एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वीडियो के एंड में, लास्ट में, अंत में हमने 3 सेंटेंसेस जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में दिए थे एबल टू के, उन्हें 6 फॉर्म में चेंज करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था। और हमने कहा था जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे सही तरीके से कमेंट करेंगे उस स्टूडेंट को मिलेगा एक प्राइज। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था टाइमिंग का, और हमने सेंटेंसेस को बहुत ही केयरफुली देखा सभी के। बट विनर कोई एक ही हो सकता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि किसी एक ही स्टूडेंट को यह प्राइज मिलना था। और विनर इस कंपटीशन के हमारे बीच में है। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज शिव बहादुर। शिव बहादुर इज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन। कंग्रेचुलेशंस शिव बहादुर। Thank you, sir. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वन दिस कंपटीशन। Thank you. Congratulations. And you must receive this prize as well. Now I would like Shiv Bahadur to say something. कैसे आपने इतना फास्ट और इतना सही तरीके से करेक्टली आंसर किया? Could you please tell our viewers कैसे आपने जीता इस कंपटीशन? Okay, sir. First of all, I would like to thank respected sir. You are organize wonderful events, Thank you. and I am making notes. Then I read properly. I watch the videos, Okay. and you send video. When I read geography, then I scroll and I got notification. Then I see video and commented. Then I won the. This competition. Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. I am very happy. Did you think that you will be the winner of this competition? Yes, sir. I am very happy. Did you think, आपने सोचा था that you would win this competition? No, sir. Like this? I didn't think about it. So I am winner and not, but I win. Okay. Congratulations once again. Thank you, sir. Very nice. Look this way. That's okay. So जैसा कि आपने देखा, शिव बहादुर एक बार ये पहले भी इस तरह से जीत चुके हैं कंपटीशन, और इन्होंने फिर से इस कंपटीशन को जीता। बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, सफलता कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। सफलता कोई फूलों का सेज नहीं है कि आप आराम से टहलते हुए जाओगे और सफलता आपको मिल जाएगी। सफल होने के लिए आपको ढेर सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको लाइफ में फेस करने होंगे, और केवल 5% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन अप्स एंड डाउन्स को झेल पाते हैं। वो टिके रहते हैं, वो लगे रहते हैं, और वही सफल हो पाते हैं। सफलता और असफलता के बीच में एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला फैक्टर है वो होता है आपका धैर्य। 90% स्टूडेंट्स, 90% लोग केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने गोल के पास पहुंच करके अपना धैर्य खोने लगते हैं और वो उस चीज को छोड़ देते हैं करना, जबकि उन्हें चाहिए कि डबल एफर्ट्स के साथ उस चीज को करें और उनको सफलता मिल जाए। लेकिन वो 90% स्ट्रगल करके, जर्नी कवर करके वो फिर से 0% में आ जाते हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा आप सभी को बच्चों कि आप जो भी काम करें, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग का काम है या स्कूल में अपने अच्छे मार्क्स लाने का या अपने वर्क में अच्छा परफॉर्म करने का, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके रखें। जो भी काम करें उसे डेली करें, हर दिन करें, रिजल्ट की परवाह किए बिना कि बस पहला अटेम्प्ट दिया,
अटेम्प्ट था और मुझे सफलता नहीं मिली और मैं अब नहीं करूँगा। आपको बार बार कोशिश करते रहना है और आप देखोगे कि एक दिन सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। और गॉड फॉरबिड यदि किसी वजह से आपको सफलता नहीं मिलती तो आप उस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस ले लोगे, उस फील्ड के एक इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप अपना नॉलेज शेयर करके अपनी लाइवलीहुड कमा पाओगे, अपना जीविका चला पाओगे डेफिनेटली, और आप खुश रहोगे। तो बच्चों, कल हम लोगों ने बात किया था कल के वीडियो में एबल टू का यूज, जिसका यूज हम करते हैं एबिलिटीज के लिए। आज हम लोग एक नया रूल सीखेंगे। कई बार आप ऐसा सेंटेंस जरूर बोले होंगे या सुना होगा कि यार वह मेरे पीछे पड़ा रहता है, राइट? क्यों झूठ बोलने में तुले हुए हो, क्यों मेरे लैपटॉप के पीछे पड़े हुए हो। ऐसे सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा कि महंगाई हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे देखो वो आजकल इंग्लिश सीखने में तुला हुआ है। तो तुला हुआ होना, पीछे पड़ा हुआ होना, ऐसे सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलें, आज हम उसी रूल को सीखने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम ऐसे सेंटेंस को बोल पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम यूज सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, हेल बेंट ऑन या बेंट अपॉन का। हेल बेंट ऑन, बेंट अपॉन। हमें आईडी मिलती है यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट की, हम यहां बात करेंगे पास्ट की, और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो बच्चों, प्रेजेंट में हमें जो आईडी मिलती है, पहचान इसकी मिलती है, तो मिलती है तुला हुआ हूं, तुला हुआ है, ऐसा कुछ हमें मिलता है। या कई बार हमें ऐसा भी मिल जाता है, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ी हुई है। तुला हुआ हूं, तुला हुआ है, या पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ी हुई है। पास्ट में ही जब हम बात करते हैं तो बच्चों आईडी हमें मिलती है तुला हुआ था, तुली हुई थी। या फिर हमें यहां आईडी मिलेगी पीछे पड़ा हुआ हूं, हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था, पीछे पड़ी हुई थी। ठीक है मेरे बच्चों। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो आईडी मिलेगी तुला हुआ होगा, तुली हुई होगी। या फिर हमें आईडी मिलेगी पीछे पड़ा हुआ होगा, पीछे पड़ी हुई होगी।
ऐसे हमें आईडी मिलेगी। आइए देखते हैं रूल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, उसके बाद आ जाएगा बच्चों हेल बेंट ऑन या फिर बेंट अपॉन। उसके बाद भी हम वर्ब लेकर के आते हैं तो वर्ब में लग जाएगा आईएनजी एमवी फोर्थ और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पास्ट में जो रूल बनेगा प्यारे बच्चों तो उसमें भी आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के बाद आ जाएगा वही हेल बेंट ऑन या बेंट अपॉन, फिर उसके बाद आ जाएगी एमवी फोर्थ और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की बात करेंगे तो बच्चों आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल बी, फिर आ जाएगा हेल बेंट ऑन या बेंट अपॉन, एमवी फोर्थ और ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आता है अदर वर्ड। तो आप बच्चों समझदार हैं, आप सब समझ जाएं। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है वह इंग्लिश सीखने में तुला हुआ है। तो देखिए बच्चों आ रहा है यहां तुला हुआ है, वह इंग्लिश सीखने में तुला हुआ है। His hell bent on learning English. He is hell bent on learning English. वह नाचने में तुला हुआ है। He is bent upon dancing. आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। You're bent upon him. देखिए बच्चों यहाँ प्यारे बच्चों आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आ रहा है तुला हुआ है, पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने किसका यूज किया है? बेंट अपॉन है, हेल बेंट ऑन। वह इंग्लिश सीखने में तुला हुआ है, ही इज हेल बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। वह नाचने में तुला हुआ है, ही इज बेंट अपॉन डांसिंग। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, योर हेल बेंट ऑन या योर बेंट अपॉन हिम, योर बेंट अपॉन हिम। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ पास्ट के सेंटेंसेस की।
वह खेलने में तुला हुआ था। He is hell bent on playing. आप लड़ाई करने में तुले हुए थे। आप लड़ाई करने में तुले हुए थे। You were bent upon fighting. You were bent upon fighting. हम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे। We were hell bent on English. देखिए प्यारे बच्चों, आ रहा है तुला हुआ था, तुले हुए थे, पीछे पड़े हुए थे। पहला सेंटेंस हुआ खेलने में तुला हुआ था। He was hell bent on playing. आप लड़ाई करने में तुले हुए थे। लड़ाई आप लड़ाई करने में तुले हुए थे। यू वर बेंट अपॉन फाइटिंग। हम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे। वी वर हेल बेंट ऑन इंग्लिश। वी वर हेल बेंट ऑन इंग्लिश। अब आइए बात कर लेते हैं फ्यूचर की। वह कार खरीदने में तुला हुआ होगा। वह he'll be bent upon buying a car. He'll be bent upon buying a car. मैं TSCL आने में तुला रहूंगा। I'll be hell bent on coming to DSCL. I'll be hell bent on coming to DSCL. वह उसके फोन के पीछे पड़ा हुआ होगा। He'll be
hell bent on his phone. वह उसके फोन के पीछे पड़ा हुआ होगा. He'll be hell bent on his phone. He'll be hell bent on his phone. आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों. वह इंग्लिश सीखने में तुला हुआ है. He is hell bent on learning English. वह नाचने में तुला हुआ है. He is hell bent on, he is bent upon dancing. आप उसके पीछे पड़े हुए हैं. You are bent upon him. अगला है वह खेलने में तुला हुआ था. He was hell bent on playing. आप लड़ाई करने में तुले हुए थे. You were bent upon fighting. You were bent upon fighting. हम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए थे. We were hell bent on English. We were hell bent on English. वह कार खरीदने में तुला हुआ होगा. He'll be bent upon buying a car. मैं DSEL आने में तुला रहूंगा. I'll be hell bent on coming to DSEL. वह उसके फोन के पीछे पड़ा हुआ होगा. He'll be hell bent on his phone. He'll be hell bent on his phone. तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में hell bent on और bent upon का यूज कैसे करते हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब आपको करना क्या है, यदि आपको hell bent on bent upon का यूज अच्छे समझ में आ गया है तो आप लास्ट वाले सेंटेंसेस को तीनों को आप 6 फॉर्म में चेंज करके हमें दिखाइएगा. तो इससे हमें समझ में आएगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.